हे गाइस, स्वागत है आपका एक और बार कॉमर्स विद कशिश चैनल में। और थैंक यू मुझे थोड़ा सपोर्ट करने के लिए। और इस बार वीडियो थोड़ी आने में देरी हो गई है, उसके लिए सॉरी। बट ये सब छोड़ो यार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, या फिर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट वाला है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है क्रेडिट क्रिएशन। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक जो है वो किस तरह से लोन को क्रिएट करता है, या फिर किस तरह से ये लोन को मतलब किस तरह से हमें लोन मिल कैसे रहा है? तो हम इसका पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्रेडिट क्रिएशन है, ये रिफर्स करता है मोर देन वन डिपॉजिट और इनिशियल डिपॉजिट। देखो, ये क्रेडिट क्रिएशन हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें ज़्यादा इजी होगा, और बोर्ड एग्जाम में भी हम इसे एक एग्जाम्पल के ही थ्रू पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि मैंने 1000 रुपये SBI बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक, तो आप सबको पता है कि बैंक LRR डिटेक्ट करता है, जिससे कुछ प्रोपोर्शन RBI को देगा और कुछ प्रोपोर्शन वो अपने पास ही रखेगा LRR डिटेक्ट करके। तो मैंने जो 1000 रुपये डिपॉजिट किए ना, तो उस केस में मान लेते हैं 20% मेरा LRR है। तो 1000 का 20% होता है 200 रुपीज़। तो अगर मैं 1000 में से 200 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास मतलब बैंक के पास बस 800 रुपये बचेंगे। तो वो आगे लोन अगर प्रोवाइड करेगा तो वो उन्हीं 800 रुपये में से लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब सिमिलरली ये प्रोसेस सेम चलेगा। फिर से 800 में से हम 20% LRR डिटेक्ट करेंगे, तो इस बार 640 रुपये होगा। 800 का 20% अगर हम निकालेंगे तो फिर दोबारा से वही प्रोसेस सेम होगा। हम 640 पे भी 20 रुपये LRR डिडक्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यूस होता रहता है। ठीक है, और इसमें हमें ऐसा अज्यूम करना होता है वो जो बंदा बोरोअर है वो अपनी पूरी एंटायर इनकम स्पेंड करेगा, और रिसीवर भी अपना पूरा डिपॉजिट जो है मतलब अपना पूरा एंटायर अमाउंट जो है बैंक में वो डिपॉजिट करेगा। और जैसे कि पहले 1000 रुपये थे, फिर 800, फिर 640। तो ये डिपॉजिट जो होते हैं ना वो इंक्रीज होते रहते हैं डिक्रीजिंग रेट पे। एक टाइम आएगा जब हम इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो 5000 बन जाएगा, मतलब 5 टाइम ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन को हम मनी मल्टीप्लायर की वजह से कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/में LRR इंटू में इनिशियल डिपॉजिट। ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? तो ये रिफर्स करता है वो प्रोसेस जिसे कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं क्रेडिट इकोनॉमी में, जो कि मैनी टाइम्स होता है या मोर देन होता है इनिशियल डिपॉजिट के, जो कि रिसीव होता है हमें पब्लिक से। बैंक को मतलब रिसीव होता है। तो ये पूरा टॉपिक बस यही है और ख़त्म। बस इतना सा ही टॉपिक था ये, जो कि पूरा ख़त्म हो चुका है। हमने पूरा क्रेडिट क्रिएशन समझ लिया है। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा के आते हैं। आप चाहे तो ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो जो मैंने अभी बताया, कि पहले हमने 1000 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, फिर बैंक उस पर डिडक्ट करेगा LRR 20%, जो कि 800 होगा। फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। 800 पे भी हम 20% डिडक्ट करेंगे LRR, फिर 640 पे भी हम 20% डिडक्ट करेंगे LRR। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे, हमारा एट दी एंड 5000 रुपये आएगा। 5000, देखो मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट किए थे, कितना रहा? 5000, 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। समझे? तो यही पूरा चक्कर होता है हमारा क्रेडिट क्रिएशन का। तो ठीक है, बस यही है इस टॉपिक में। तो फिर बहुत बहुत थैंक यू अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक यहाँ तक देख ली है। बाकी चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करो, मेरी वीडियो को शेयर भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।